पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो थर्ड चैप्टर चल रहा था हम लोगों का, तो हम लोगों ने उसमें जो लास्ट वीडियो में पढ़ रखा था वो लॉथर मेयर तक पढ़ रखा था। फिर लॉथर मेयर के साथ मैंने उस लास्ट वीडियो में एक कहानी समझाई थी तुम लोगों को कि उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी ली थी और उस पर स्टडी करी थी और एक कर्व प्लॉट किया था, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पे, तो वो बता दिया था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन है और वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसका जो बेस है ना वो मेंडलीफ का ही है। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें उसके बारे में जानेंगे, फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी सीखेंगे बनाना और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स सब कुछ सीख लेंगे ना। तो चलो देखते हैं। तो मेंडलीफ पढ़ाया जाए तो देख लो थोड़ा सा ध्यान से। तो जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात हो तो सबसे पहले यही बात होगी कि कब आया था ये। तो आया था ये 1869 में। कब? 1869 में आया था। उस समय नोबल गैस डिस्कवर नहीं थी, और नोबल गैस डिस्कवर नहीं थी तो फिर क्या था? तो उस समय 63 एलिमेंट नोन थे। कितने एलिमेंट नोन थे? 63 एलिमेंट। तो मेंडलीफ ने क्या किया, उन एलिमेंट को, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी, और रेफरेंस बेटा क्या लिया था? तो रेफरेंस इनका था एटॉमिक वेट। इनका भी रेफरेंस बेटा क्या था? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था जिसको मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो पहले वही याद कर लो क्या कहा था इन्होंने, क्या दिया था? मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, आ ही रही होगी, मान के चलते हैं। तो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक वेट पर या एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। तो इसको लिख लिया जाए और इसको तुम लोग भी नोट कर लेना। क्या? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of their atomic mass। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पर बच्चे डिपेंड करती हैं? तो तुम कहोगे सर वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। यही क्या था? मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो बोलोगे क्या मेरे साथ? बोलो एक बार। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसका बेस लिया और बेस लेने के बाद फिर क्या किया? एक जो एलिमेंट थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे क्या किया? एक टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड किया, टेबल बनाई। क्या बनाया बेटा? टेबल बनाई। तो अब ध्यान से सुनना, वो जो टेबल बनाई इन्होंने ना, उस टेबल में दो तरह की लाइनें खींची। कितने तरह की लाइनें? दो। ठीक है, कुछ लाइनें इस तरह से थी, इनको बोलते हैं हॉरिजेंटल रोज। क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल रोज। तो जो हॉरिजेंटल रोज खींची इस तरह से खींची, और कुछ इस तरह से, ठीक है, खड़ी खड़ी लाइनें खींची। इन्हें क्या बोला बेटा? वर्टिकल कॉलम। क्या बोला बच्चे? वर्टिकल कॉलम बोला। तो जो हॉरिजेंटल रोज थी इनको इन्होंने एक और नाम दिया जिसे इन्होंने क्या बोला? पीरियड। मेरे साथ बोलो बेटा, इनको क्या बोला? पीरियड। और कितने पीरियड थे इनके टेबल में बेटा? बोलो 7। कितने पीरियड थे? 7 थे। उसके बाद जो वर्टिकल कॉलम थे इनको इन्होंने क्या बोला? ग्रुप। क्या बोला इन्होंने? ग्रुप बोला। ठीक है, और जो इन्होंने ग्रुप बोला, इनके ग्रुप कितने थे? 8 थे। कितने थे? 8 थे। जब तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, नोबल गैस जब डिस्कवर हो जाएंगी तो इन्होंने क्या किया था? 0 ग्रुप एक और ऐड कर दिया। वो भी मैं दिखाऊंगा टेबल में बना के कि 0 ग्रुप इन्होंने और ऐड किया था। तो अभी टोटल कितने ग्रुप थे? 8th ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 8th ग्रुप थे। और ध्यान रखना, जो 8th ग्रुप ये थे इनको रोमन नंबर में इधर दिख रहा होगा ना, तो मैं इधर नोट कर देता हूँ। तो ये जो 8th ग्रुप थे इस हिसाब से मैं डिवाइड करता हूँ।
इस ग्रुप में सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे 8th ग्रुप जैसे लिया तो ये रोमन नंबर में लिखना होगा 1, फिर क्या लिखा मैंने 2, ऐसे समझ पा रहे हो। फिर मैंने क्या लिया 3, फिर मैंने क्या लिखा 4, फिर क्या लिखा मैंने 5, फिर क्या लिखा मैंने 6, फिर क्या लिखा मैंने 7, फिर क्या लिखा मैंने 8। ठीक है, दिख रहा है इतना? नहीं दिख रहा? तो इतना दिख रहा होगा, ये जो 8th नंबर वाला दिख रहा है ये नहीं दिख रहा होगा, नीचे चला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ 7th था, उसके बाद 8 था। फिर इन्होंने क्या किया, हर एक ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया। बेटा किस में डिवाइड किया? सब ग्रुप में डिवाइड किया। अब सब ग्रुप में डिवाइड किया हर एक ग्रुप को, इसके भी दो, किस किस फॉर्म में, ए और बी, ए और बी, इस तरह से हर एक को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने क्यों? 7 को। तो यहाँ पर देखो 7 थे, तो ऐसे समझो 1 से लेकर 7 तक जितने थे उनके कितने पार्ट कर दिए? 2-2 कर दिए पार्ट। कितने पार्ट कर दिए? 2-2। एक ए करा, दूसरा क्या किया, बी करा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद जो 8th नंबर ग्रुप था, इसके 3 ग्रुप बनाए, नाम नहीं दिया। कितने ग्रुप थे? 3 ग्रुप थे। इतनी बात आई? नहीं बात आई। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, किसी भी चीज़ को टैबुलर फॉर्म में बनाया। तो टेबल फॉर्म में जो बनाया, कुछ उसमें हॉरिजेंटल रोज बनाई, कुछ उसमें वर्टिकल रोज बनाई, कॉलम बताए। तो जो हॉरिजेंटल रोज थे उन्हें पीरियड बोला, और जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें ग्रुप बोला। पहले तो ये याद कर लो कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे, और ग्रुप कितने थे, 8th ग्रुप थे। और बताना कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई थी, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, ठीक है, दे इंट्रोड्यूस 0 ग्रुप, एक और ग्रुप ऐड किया था इन्होंने। जब ये बाद में मॉडिफाई होती रही, बहुत बार मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मॉडिफाई हुई है। ठीक है, तो पहले इतनी बात समझ के रखनी है, इतनी बात समझ गई। अब ये जो मेंडलीव भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा आइडिया कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने, जो सब लोग क्या कर रहे थे, कोई बोल दे रहा 8th एलिमेंट रिपीट कर जाएगा, प्रॉपर्टीज़, कोई ऐसे बोल रहा था। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा एलिमेंट को आप अरेंज करो। पहले इतनी बात आ गई होगी, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे जो साफ़ करने वाला था वो दिख नहीं रहा है, अपना जो असिस्टेंट है जो सो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको हटा देते हैं हम खुद ही। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बात समझना फटाक से, कि इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब मैं जो बता रहा हूँ उस बात को समझना। मेंडलीव ने क्या कहा, तो मेंडलीव ने कहा कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन्होंने कहा when elements are arranged, when elements are arranged in increasing order, in increasing order of their atomic मास, कामा लगाना। क्या मैंने बोला अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, फिर कामा लगाना। तो जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो एलिमेंट होंगे विद सिमिलर प्रॉपर्टी अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स। तो क्या लिखोगे आगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तो लिखना द एलिमेंट्स, ठीक है, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या मैंने बोला, यहाँ से समझना पहले। ये अरे यहाँ पे ये नहीं लगाना था, देखो ध्यान से, इसको हटाओ। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, फिर मैंने बोला एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, क्या जो एलिमेंट्स होंगे किसके, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, वो क्या होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, शुड occurs at regular interval, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, शुड रीअकर्स भी लिख सकते हो, अगर ये अकर्स जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हो, रीअकर्स, ठीक, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रीअकर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है,
तो इन्होंने बोला जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो बेटा क्या होगा, वहाँ पर जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगे तो सिमिलर एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपसे रिपीट कर जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोल दी। उसके बाद ये जो बात बोली, उसके बाद मैंने अभी बताया तुमको कि जो टेबल थी उस टेबल में मुझे बताओ सबसे पहले क्या थे, तो तुमने कहा सर पीरियड्स थे। क्या थे, अभी बताया था पीरियड थे। पीरियड बेटा कितने थे, तुमने कहा सर 7 थे। मैंने कहा बताओ अच्छा ग्रुप कितने थे, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा ग्रुप कितने थे, तुमने कहा ग्रुप सर टोटल थे 8। कितने ग्रुप थे, 8। उसके बाद आफ्टर जब डिस्कवर हो गया था नोबल गैस तो वो भी आ गया था। फिर मैंने कहा यहाँ से इसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो मैं नीचे दिख रहा होगा तो मैं यहाँ हटा दूँ। तो मैं यहाँ ऐसे बता रहा हूँ कि फर्स्ट से लेकर 7th तक, कितने तक बेटा, 7 तक, इनको ए और बी में पार्ट में बांट दिया। किस में बांटा, ए और बी पार्ट में बांट दिया। ठीक है, तो जो ए और बी पार्ट लिया तो ये जो ए एलिमेंट थे, ये जो ए पार्ट वाले एलिमेंट थे और ये बी वाले थे, तो ए वाले पार्ट वाले एलिमेंट को बोला गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोला गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोला गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो बी पार्ट था, ये बी पार्ट दिख रहा है ना बेटा, तो ये जो बी पार्ट था इसको बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले गए। मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे थे और यहाँ पर ए वाले में कौन आ रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव भी जब पढ़ाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तब तुम्हें बताएंगे वो एस और पी ब्लॉक के होते हैं, अभी नहीं। अभी इतनी बात समझ के रखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसकी कहानी समझो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हो रहा होगा इसमें किसको छोड़ के, तो एक्सेप्ट Zn CD Hg। किनको किनको छोड़ना बेटा, Zn CD Hg को छोड़ना, क्योंकि ये भाई साहब कौन होते हैं, तो ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब ध्यान रखना जो पीरियड था ना, इस पीरियड को सीरीज में बांटा गया था। अभी तुम्हें नहीं पता है, इस पीरियड को क्या किया गया था, सीरीज में बांटा गया था। तो ध्यान से सुनना, किस में बांटा गया था पहले बताओ। मैंने बोला इस पीरियड को सीरीज में बांटा गया था। अब इस पीरियड को सीरीज में किस हिसाब से बांटा गया होगा उस बात को मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप रहा होगा तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम आया था, ध्यान करो, तो वो सॉल्ट ग्रुप होता है तो उसको नहीं बांटना है। सेकेंड को नहीं बांटना है, थर्ड को नहीं बांटना है। मतलब फर्स्ट जो ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप था, फिर फर्स्ट ग्रुप ऐसे लिख लो 1, फिर 2, फिर 3। इन तीनों पीरियड में एक ही सीरीज़ था। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट सीरीज़ हो गई, इसमें सेकंड सीरीज़ हो गई, इसमें थर्ड सीरीज़ हो गई। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा है, समझ जाना। मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं समझो। यहाँ पर ये मैंने कहा ये फर्स्ट पीरियड है और ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ये कौन सा है, थर्ड पीरियड। तो इन तीनों में सिंगल सीरीज़ थी। मतलब इसमें फर्स्ट सीरीज होगी, इसमें सेकंड होगी, इसमें थर्ड होगी। लेकिन जो फिर आगे आएगा फोर्थ, फिर कौन आएगा फिफ्थ, फिर कौन आएगा सिक्स्थ। 3 बोले ना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इन तीनों भाई साहब को इनको 2-2 सीरीज़ में बांटा गया। इसको भी 2 में, इसको भी 2 में, इसको भी 2 में। मतलब ये फोर्थ नंबर हो जाएगा, ये फिफ्थ नंबर हो जाएगा, ये कितने नंबर हो जाएगा, सिक्स्थ नंबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7th नंबर हो जाएगा, फिर 8th नंबर हो जाएगा और फिर 9th नंबर हो जाएगा। और उसके बाद जो 7th पीरियड था उसको फिर सिंगल में बांटा गया, मतलब वो 10th नंबर सीरीज आएगी। तो ध्यान से सुनना, ये जो 4 से लेकर 6th पीरियड तक इनको किस में बांटा गया, प्रत्येक पीरियड को 2 सीरीज में बांटा गया। प्रत्येक पीरियड को कितने सीरीज में बांटा गया, 2। तो जो ऊपर के 3 ही होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट पीरियड। थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इनको जो ये वाले थे इनको लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में बताओ कोई दिक्कत अगर हो तो मैंने बताया तुम्हें किसको शॉर्ट पीरियड बोलेंगे, किसको लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात और समझो, थोड़ी सी बात और समझो, और वो ये समझना है किस में कितने एलिमेंट होते हैं। तो वो तो पता ही है तुम्हें, पहले वाले में कितने भाई साहब एलिमेंट होते हैं, 2। फिर दूसरे वाले में कितने होते हैं, 8। फिर कितने वाले होते थे, 18। ठीक है, नहीं थर्ड वाले में भी कितने हो जाएंगे, तो थर्ड वाले में भी कितने रहेंगे, ठीक है, थर्ड और इस दोनों में 8 रहते हैं। कितने रहते हैं बेटा, 8 रहते हैं। ध्यान रखना ये बात, थोड़ा समझे, देखो डाउट हो गया था। तो पहले सेकंड और थर्ड में कितने रहते हैं, तो 8 रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पर आओगे
तो ये 4th पीरियड है, ये कौन सा 5th पीरियड है, और ये कौन सा है 6th पीरियड है। तो इसमें कितने रहते हैं 18 रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं 18 रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं 32, ठीक है। और इसमें कितने रहते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 19। अब इसको छोड़ो हटाओ, पहले इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत ध्यान से सुनो, मैं जल्दी से बताता हूँ क्या कहानी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टेबल जो थे पीरियड थे वो 7 थे और ग्रुप कितने थे 8 थे, ठीक है। और जब नोबल गैस आएगी तो 0 ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। फिर इसमें मैंने कहा कि जो 3 पीरियड ऊपर वाले होते हैं ये शॉर्ट पीरियड होते हैं और इनमें एक एक सीरीज होती है। फिर मैंने कहा 4 से लेकर जो 6 होते हैं इसमें 2-2 होते हैं, ये लॉन्ग पीरियड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10th, तो टोटल सीरीज अगर हमसे कोई पूछे कितनी होंगी तो हम बोलेंगे 10 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा 10 होती हैं। इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ क्या दिया था और कैसे टेबल में क्या क्या चीज़ें बनाई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल देखेंगे कैसे बनी होगी, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा पॉज करके इसको क्या किया, अब बना लिया जिससे तुम्हारा टाइम कम लगे, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो मैं कुछ है नहीं, मैं बनाना भी सिखा रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले क्या करना, ऊपर ग्रुप लिखने हैं। तो सबसे पहले रोमन नंबर में क्या लिखना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। 0 ग्रुप होगा तो आगे लिख देंगे। फिर उसके बाद हर एक ग्रुप को मैंने 2-2 पार्ट में डिवाइड किया। देखो इधर ए, इधर बी, इधर ए, इधर बी, हर एक का देखो यहाँ तक 7 तक करना। 8th के मैंने कहा था 3 होंगे तो 3 को डिवाइड नहीं करा, ऐसे रोक दिया है। फिर उसके बाद मैंने कहा था पीरियड कितने होंगे 7, तो देखो ये देखो 7 दिख रहा होगा। तो ये 1st हो गया, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये पूरा 4th है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ठीक है। तो आपको पीरियड भी समझ में आ गया। पीरियड के बगल में देखो मैंने सीरीज लिखा है। तो मैंने कहा था पहले 3 सीरीज में कोई मतलब सिंगल रहेगा। 1st पीरियड का एक ही सीरीज होता है, 2nd पीरियड का एक सीरीज होगा, 3rd पीरियड का भी एक सीरीज होगा। लेकिन 4th पीरियड के 2 देखो बना दिए ना, ठीक है। 5th पीरियड के भी 2 और 6th पीरियड के भी 2 सीरीज। तो बताओ यहाँ से 3 ये हो गए थे और 2-2 ये 6, तो 9 हो गए। बताओ 10। तो टोटल सीरीज कितनी हुई 10, पीरियड कितने हुए 7। और अगर मुझसे पूछे कोई कि ग्रुप कितने हुए तो मैं कहूँगा 8, और 0 मिला लेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट जो अरेंज करने हैं, तो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था ना कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ए और बी ये सब ग्रुप में बांटा। तो अब इसमें मैं अगर लाइन खींच दूंगा ना, ऐसे लाइन में दिखा रहा हूँ एक में, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा तो ए और बी में डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा, ए और बी में। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, तो मैं तुम्हें जुगाड़ करता हूँ कैसे सीख लिखना है। तो सबसे पहले बताओ 1st पीरियड में कौन आता है, हाइड्रोजन आता है कि नहीं आता, हाइड्रोजन लिख लोगे। 2nd पीरियड में क्या आता था, लिथियम आता था। फिर क्या आएगा, लिथियम के बाद सोडियम आएगा। सोडियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम। 4th पीरियड में आता है तो पोटेशियम। ऊपर वाले में लिखा देखो पोटेशियम, नीचे वाले में लिखा क्या, नहीं लिखा, पोटेशियम। फिर पोटेशियम के बाद क्या आता है, रुबिडियम। तो रुबिडियम कहाँ पे आएगा, 5th पीरियड में, तो रुबिडियम लिख दिया। फिर सीजियम लिख दिया, फिर फ्रांसियम लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने देखो पहले लगातार यहाँ तक लिखे, तो 3rd पीरियड के बाद 4th पीरियड में आया तो ऊपर लिखा कि नहीं लिखा ऊपर बेटा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई नहीं। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आना, तो 2nd पीरियड में आना ए वाले पोर्शन में, ए मतलब इधर वाले पोर्शन में। तो जब इधर आए तो इसके बाद क्या आता है, लिथियम के बाद बेरिलियम। अच्छा ये अभी तुमको ट्रिक नहीं याद होंगे, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बनाएंगे। वहाँ पर सारे ट्रिक्स जो भी होंगे, जो जुगाड़ होंगे एलिमेंट याद करने के, वो बता देंगे। तो वहाँ से फिर इसको देखना तो समझ में आ जाएगा। नहीं अभी इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो जैसे होता नहीं बेटा, फिर क्या होता था मांगे। तो अब बताओ बेटा आता था, बेटा के बाद क्या आएगा, मांगे आएगा। तो मांगे कहाँ आएगा, सोडियम है ना, ये बेटा क्या है बताओ मुझे, ये सोडियम है ना। तो सोडियम के सामने यहाँ पे क्या लिख रहा है, बेरिलियम दिख रहा है, और बेरिलियम की जगह खाली है क्या, तो बताओ यहाँ पे भर देना है। तो एक जगह खोलो, यहाँ पे भर दो मैग्नीशियम। ऐसे सोचो, इसके सामने रखते हैं। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम लिखो। कैल्शियम के बाद क्या आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा। फिर बोलो, तो बी ए आ जाएगा, फिर आर ए आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर अगर कॉमन देखना है तो तुम्हें आर ए और एफ आर के बीच में गैप दिख रहा है ना, तो ये जो गैप दिख रहा है वो बी का दिख रहा है, उसको छोड़ दो बी। अब इधर आओ। अब बताओ ये लिथियम हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के बाद क्या आता था, तो याद करो बेरिलियम के बाद पी ब्लॉक में क्या आएगा, बोरॉन आएगा। हाई स्कूल में पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो अब बताओ बेरिलियम के बाद बेटा क्या लिखेंगे, बोरॉन लिखेंगे। तो बोरॉन कहाँ लिखेंगे, बेरिलियम के सामने लिखेंगे इसमें। तो चलो ठीक है, तो बोरॉन लिख दिया। फिर बोरॉन के बाद क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। फिर अब यहाँ पे सावधान, तो बाल फिर होता था गणेश। तो जी ए मैंने कहा था गैलियम, यहाँ पर नहीं आके वो कहाँ जाएगा, इसमें आएगा। मतलब ये देखो यहाँ पे 2 सीरीज है ना, एक है 4th सीरीज और एक है 5th सीरीज। तो 4th सीरीज में ना आके वो कहाँ जाएगा, नीचे वाले में जाएगा, ध्यान रखना। तो बाल गणेश, तो गणेश कहाँ भाई साहब आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अभी देखो कैल्शियम के सामने ना लिख के कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना। तो बाल गणेश, फिर इसके बाद स्ट्रोंशियम के सामने नहीं आएगा, फिर नीचे वाले में आएगा। तो बताओ फिर क्या आ जाएगा, एन, फिर क्या आ जाएगा, टी एल। ठीक है, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेरिलियम के सामने बोरॉन को लिखना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत है।
उसके बाद बताओ मैग्नीशियम के बाद क्या लिखा, एल्युमिनियम लिखा। एल्युमिनियम के बाद कैल्शियम के सामने जगह छोड़ी है, यहाँ से देखो कैल्शियम के सामने की जगह छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी, छोड़ दी। फिर उसके बाद बताओ कैल्शियम के बाद सामने भी यहाँ पे बीच में जो रखा है उसको क्या रखा, गैलियम को रखा है। फिर गैलियम के बाद किसको रखा है, इंडियम को रखा है। फिर इंडियम के बाद किसको रखा है, तो टीएल को रखा है। ठीक है, अब उसके बाद भर लोगे इस तरह से। तो बताओ इसके बाद यहाँ पर आओ, अब बताओ बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन। तो कार्बन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम इसके सामने आ जाएगा, फिर एसएन इसके साथ, टिन इसके सामने आ जाएगा, पीबी इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दिया पीबी। ठीक है, उसके बाद बताओ अब कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, बिस्मथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन वाली जो फैमिली थी ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या गया, क्लोरो, जो फ्लोरो नहीं होता फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आया। फिर क्या आया, क्लोरीन आया था। फिर क्या आया था, ब्रोमीन आया था। फिर क्या आया था, ठीक है, आयोडीन आया था। फिर क्या आया था, एटी आया था। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपने भर लिया तो ये वही कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें जब पढ़ा दूंगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस हिसाब से अब मैं भर सकता हूँ आराम से, और मैं भरता चला गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब बताओ इसके बाद 21 से लेकर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वो होते थे कि नहीं होते थे, तो वो वाले भी हम भर लेंगे। कहाँ से सर भरेंगे, ये बताओ क्या दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो, पोटेशियम दिख रहा है। ये क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या आता था, स्कैंडियम आएगा ना 21 नंबर, तो यहाँ नहीं भरना बेटा, स्कैंडियम कहाँ नहीं भरना है, यहाँ नहीं भरना है। अब फिर कहाँ सर भरूँ, यहाँ नहीं भरूँ, तो अब देखो बेटा यही चीज़ समझनी है। ये स्कैंडियम जो चल रहा है, ये बताओ इस सीरीज में आ रहा है ना, 4th सीरीज में आ रहा है। तो जो 4th सीरीज में आ रहा है तो 4th सीरीज ये बी चल रही, बी सीरीज देखो चल रही होगी। तो जो बी चल रहा है ऊपर से नीचे तक बी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो ऊपर से नीचे तक बी चल रहा है ना बेटा, चल रहा है। तो अगर भी ये चल रहा है, रुको मैं बता समझा रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी कहानी समझा देता हूँ, और 1 मिनट रुक जाना, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, चलो खैर देखो, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अब देखो जैसे यहाँ पर किस बी से चालू किया जाए, तो यहाँ पर ये कैल्शियम था, कैल्शियम के बाद क्या है, स्कैंडियम आएगा, तो इस बी में आओ, तो इसके सामने जैसे ही आओगे तो क्या आ जाएगा, स्कैंडियम, फिर एक गैप छोड़ना है, फिर क्या आ जाएगा, टाइटेनियम, फिर क्या आ जाएगा, वेनेडियम। ठीक है, वो स्कैंडियम आया, स्कैंडियम के बाद इधर आओगे तो क्या आएगा, टाइटेनियम, फिर क्या आएगा, वेनेडियम, फिर क्या आएगा, क्रोमियम। ठीक है, फिर क्या आएगा, मैग्नीज आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, तो फिर कहोगे फेरस आएगा सर, फिर फेरस के बाद क्या आएगा, बोलो बेटा, फेरस के बाद क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा, फिर क्या आएगा, निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें अभी बताऊँगा पूरी कहानी कि यहाँ पर ऐसे हिसाब से सेट कर दिया, और जब इस हिसाब से सेट किया तो बताओ स्कैंडियम वाली बात की कहानी याद है तुमको, क्या सर कहानी याद है स्कैंडियम वाली कहानी, बताओ। तो स्कैंडियम वाली कहानी तुमने ये याद कर रखी होगी कि स्कूटी यहाँ फिर ला, है ना, ऐसे याद कराया था। तो यहाँ पर टाइटेनियम, फिर बताया था जर्कोनियम, फिर क्या आएगा, हैफनियम आएगा, फिर मैंने बताया था वी नो बी ता आएगा, इस हिसाब से। फिर नीचे तो भर ही लोगे वैसे हिसाब से, इसे एन बी के सामने इसको लिखना, कर्मो, फिर मैंने कहा था टंगस्टन आ जाएगा। फिर मैंने कहा था ये यहाँ पे जगह खाली रखेंगे क्योंकि पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में हुआ था, तो वहाँ पे भाई भर देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया था, तो इसकी कहानी ये चल रही थी, ऐसे चल रही थी। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद यहाँ पे कौन आ रहा था, तो RH आ रहा था, फिर IR आ रहा था। तो अब यहाँ पे ऐसे हिसाब से भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, भरने में समझ में आया क्या करना था। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो इतनी चीज़ें समझ लेनी है तुम्हें बेटा। क्या समझ लेना है कि यहाँ पर ऊपर क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, सबको 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और इधर क्या लिखा, पीरियड, फिर उसको सीरीज़ में डिवाइड किया, पहले 3 में कोई सिंगल सीरीज़ रहेगी, फिर 4, 5, 6 में डबल हो जाएगी, और इसमें ऐसे रहेगी। फिर उसके बाद सबको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद क्या हुआ, मेरी बात सुनना, अरेंज करने के बाद इन्हें कुछ चीज़ें ऐसे पता चली, कुछ इनके जो मेरिट्स थे ना बेटा, क्या जो मेरिट्स थे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मैं जगह खाली कर लूँ फिर मैं, अब देखो इनकी जो मेरिट्स थी ना, मतलब ये पूरी पढ़ ली तो इसको कुछ फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि जो सिस्टमैटिक स्टडी थी ना, पहली बार वो भाई साहब ने दे दी। ठीक है, सबसे पहली बार भाई साहब ने दी थी सिस्टमैटिक स्टडी। ठीक है, फिर दूसरी बात जो थी ना, दूसरी कहानी, तो दूसरी सिस्टमैटिक स्टडी लिख लेना, ये एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज ये था कि कुछ वहाँ पर जो डिस्कवर एलिमेंट नहीं थी उनकी इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बता दी, तो बोला था फ्यूचर में आकर, ठीक है, वो जगह इन्होंने खाली कर दी थी, क्या था, फ्यूचर में आकर यहाँ पर इस टाइप का एक एलिमेंट आएगा, और वो आया। ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट थे ये तुमसे पूछा जाता है, तो क्या लिखना था, तो लिख देना द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट।
द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से थे ये तुमको बहुत जानना जरूरी है। तो उन्होंने संस्कृत वर्ड लिया था और वहाँ पर 4 एलिमेंट थे। बेटा कितने एलिमेंट थे? 4। एक था इका एल्यूमिनियम, एक था इका एल्यूमिनियम, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। इका एल्यूमिनियम। दूसरा क्या होगा? एक इका बोरॉन था और एक था इका सिलिकॉन और एक आगे एडिशनल बताएंगे इका मैग्नीज था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो इका एल्युमिनियम था, जैसे ही इन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी, सारी प्रॉपर्टी बाद में डिस्कवर हुई और वो जो इका एल्युमिनियम डिस्कवर हुआ था उसको हमने बोला था गैलियम। क्या बोला था? गैलियम बोला था। ठीक है, इका एल्युमिनियम में जो एलिमेंट इन्होंने कहा था वो डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और वो उसका नाम क्या था? Ga। और जो इका बोरॉन था इसमें आया था स्कैंडियम। बेटा कौन सा आया था? स्कैंडियम। इसका 21 होता है, इसका 31। तो उसके बाद आता है इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन में आता है जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर होता है, क्या होता है? जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, मेनियम होता है। उसके बाद मैग्नीज में आता है टेक्नेशियम, Tc। ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये याद रखने, 3 आपको ऊपर वाले याद रखने कि सर जो इका एल्युमिनियम था वो गैलियम था और इका बोरॉन जो था स्कैंडियम था, इका सिलिकॉन जर्मेनियम था और मैग्नीज वाला जो था Tc था। ठीक है, इतनी बात आ गई। उसके बाद इनके डीमेरिट्स थे भी। अच्छा, एक और चीज़ जान लो, इनका एक मेरिट्स और था। इन्होंने जो बेरिलियम था ना, बेरिलियम का उस समय जो एटॉमिक वेट था वो ये लोग 14 पॉइंट समथिंग मान रहे थे, लेकिन इन्होंने इनका बताया था बेरिलियम एक डाइवेलेंट होता है और इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 9। तो मतलब इन्होंने एटॉमिक मास जो था कुछ एलिमेंट का इन्होंने करेक्ट भी किया था। तो ये तो इसके इनको हो गया एडवांटेज। तो हर चीज़, अगर कुछ किसी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी रहा होगा। तो तुमसे पूछे जाएंगे डिसएडवांटेज। क्या पूछे जाएंगे? डिसएडवांटेज पूछे जाएंगे। तो हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज भाई साहब का क्या था? सबसे पहले ध्यान से सुनना। डिसएडवांटेज का मतलब डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स। तो डीमेरिट्स क्या थे? तो सबसे पहला डीमेरिट्स था, ये क्या नहीं बताया था? ये नहीं बता पाए थे पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। ये क्या नहीं बता पाए थे? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए थे। बेटा क्यों नहीं बता पाए थे? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी प्रॉपर्टी 2 लोगों से मिलती है। किसके किसके? एल्कली मेटल से मिलती है, एल्कली मेटल से रिसेंबल करता था ये। दूसरी प्रॉपर्टी मिलती है हैलोजन से। ठीक है, तो ये नहीं बता पाए। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात इनकी ये थी कि ये नहीं बता पाए थे, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे भाई? ये कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स की पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, सुनते जाओ ऐसे ही बात, बस कहानी सुन लो। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बता पाए थे भाई साहब। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था एलिमेंट को अरेंज करना है किस में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास के आधार पर रखोगे तो जैसे 1h1 लिया, 1h2 लिया, 1h3 लिया, तो ये बताओ इसका एटॉमिक मास तो हर में अलग अलग है, तो इनके हिसाब से अलग अलग ग्रुप में आएगा, लेकिन ये तो एक ग्रुप में होता है। तो ये नहीं बता पाए थे, ये इनका ड्रॉबैक था। तीसरा जो ड्रॉबैक था, इन्होंने कहा था इधर से जब इधर जा रहे होंगे तो एलिमेंट को हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मैं अभी टेबल बनाई थी उसमें भूल गए होगे, तो वहाँ पर मैंने लिखा था वो था Fe था और फिर क्या था? CO था, फिर कितना था? Ni था। ठीक है, तो अगर इनका एटॉमिक मास देखा जाए तो इनका एटॉमिक मास, मैं रुक जाओ 1 मिनट देख के भी बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा 58 पॉइंट कुछ होता था तो मैं देख लेता हूँ। तो इनका एटॉमिक मास जो रहेगा बच्चे वो 58 रहेगा। ठीक है, हाँ सही है, 58.93 था इसका कितना था? 58.93 था। मैं ऐसे लिख देता हूँ, 58.93 था और इसका था 58.70 था शायद। इसका कितना था? 70 था। ठीक है, सही है। अब तुम बताओ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पे घट गया। तो अब तुम सोचोगे इसको फिर रखा क्यों गया? इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके नीचे जो एलिमेंट आ रहे थे, ध्यान से सुनना, इसके नीचे जो एलिमेंट आ रहे थे, ऑस्मियम हो गया यहाँ पे,
IR हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे तो ये जो बेटा थे तो ये इसकी प्रॉपर्टी इससे रिसेंबल कर रही थी, इसलिए इसको यहाँ रखा। ठीक है, मतलब ये अलग आ रहा था तो बताओ ये रॉन्ग एटॉमिक मास भी हो गया था, तो इनका ये डिसएडवांटेज थे। तीन क्या नहीं बता पाए थे, हाइड्रोजन की पोजीशन। दूसरा क्या बताया कि इन्होंने क्या करा था, आइसोटोप्स की पोजीशन भी नहीं बता पाए थे और कुछ एलिमेंट को रॉन्ग एटॉमिक मास में भी रख दिया था। तो ये इनका क्या था, ड्रॉबैक था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इन्होंने ऑक्साइड पे लिया था, काम किया था। अगर कोई तुमसे पूछे ना कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने बेस दिया था, तो ऑक्साइड का दिया था। जो जैसे वो 7 ग्रुप थे ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया, मैं थोड़ा सा बस हटा रहा हूँ इस बात को, तो यहाँ से सुन लो। अगर जैसे मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात और सुन लो, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ली थी ना, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ले रहे होंगे, तो इन्होंने कहा था जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप होते हैं वो जिस ग्रुप नंबर पे होगा, जैसे मान लो पहला है फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप होगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, तो इसकी वैलेंसी इन्होंने कहा था +1 होगी। अगर सेकंड ग्रुप हुआ तो कितनी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अगर थर्ड ग्रुप हो गया तो कितनी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। अगर फोर्थ ग्रुप हुआ तो कितनी हो जाएगी, फोर्थ। ऐसे बता रहे थे। अब इसको ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो ऑक्साइड बनेगा। तो अगर कोई मेटल है उसकी वैलेंसी +1 है और उसका ऑक्सीजन है तो -2 होता है, इधर भेजो इधर भेजो, तो क्या बन जाएगा, M2O बन जाएगा। तो जो इसका ऑक्साइड बनता था फर्स्ट ग्रुप वाले का, वो क्या बन जाता था, M2O बन जाता था। अगर सेकंड ग्रुप का देखा जाए तो ऐसे ही सोच लो, क्या बनेगा, MO बनेगा। थर्ड वाले का क्या बनेगा, बता देता हूँ इसका, यहाँ 2 लिखा, इसके नीचे 3 लिखा, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, M2O3 हो जाएगा। तो इसके नीचे M2O3 हो जाएगा। इधर इसके में आओगे तो क्या हो जाएगा, M लिखा, O लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, काट दो तो कितना हो जाएगा, 2 और 1, तो MO2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इनके ऑक्साइड बता दिए थे, वैलेंसी बता दी थी, लेकिन क्या ऐसा होता था, नहीं। कुछ जगह पे मतलब ऑक्साइड तो सारे सही थे, लेकिन क्या हुआ था, कुछ वैलेंसी किसी, जैसे ट्रांजिशन मेटल होगा उसकी एक वैलेंसी थोड़ी होती, कई सारी होती है ना, तो कई सारे डिफेक्ट भी होता है। जब कोई भी चीज़ एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा ना। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने पूरी कहानी मेंडलीव की समझी है। उसमें सबसे पहले पीरियोडिक लॉ याद रखना है तुम्हें, फिर इन्होंने किस अरेंज में किया था, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हें रखनी है इस लेवल पे, बोर्ड के लेवल पे, ठीक है। उसके बाद क्या ये ध्यान रखना है कि इसके मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, थोड़ा बहुत टेबल ध्यान रखना है। अगर टेबल बनाना नहीं आएगा तो फिर टेबल हम बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी इतना ही। इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें जानते हो क्या बनाएंगे, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, तो वो भी करीब 30 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें उसको कवर पूरा कर लेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।